सभी अपने अपने दोनों हाथों को छोड़ देंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवताहुणम्। गुरु तुम्हारी तप की चर्चा आज विश्व में होती है। एक सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं साधन वैभव है उसको पाकर ठुकराया। तीन लोक में श्रेष्ठ मुनि पर गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का हमको मिला सहारा ही। विद्यासागर गुरु आपको शत शत नमन हमारा ही। सोधा सागर गुरु आपको शत शत नमन हमारा ही। विश्ववंदनीय पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव मूलनाक्षी आदिनाथ भगवान की, जगत कल्याणी द्वादशांग जयवाणी माता की, आचार्य गुरुवशी एक बार विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य पितृतुल्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री एक बार सुधा सागर जी महाराज की, सर्वाधिराज परिभूषण महापर्व की, उत्तम आर्जव धर्म की। महानुभाव, विगत 2 दिनों में हमने अपने जीवन में से 2 कषायों का त्याग किया, क्रोध और मान। अब क्रोध और मान तो द्वेष रूप की कषाय है। अब राग रूप में हम बात करें तो माया। क्या माया? मोक्ष मार्ग पे पढ़ते चले जा रहे हम, और आज हमको मिलता है तीसरा स्टेशन। तीसरे स्टेशन पर हम आ गए हैं उत्तम आर्जव धर्म पे। उत्तम आर्जव धर्म की सीढ़ी को चढ़ के हमें अपने जीवन में से माया को नष्ट करके आर्जव धर्म को अंगीकार करना है। एक बार एक मनुष्य भगवान के सामने पुष्प लेकर गया और कहता है, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में कुछ माया शेष नहीं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, जिन मेरी जुदा का लेश नहीं। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं आपको यह पुष्प समर्पित कर रहा हूँ। यह पुष्प कितना कोमल है, कितना सुकोमल है, इसके अंदर कोई माया शेष नहीं है। ये बिल्कुल मायाचारी से रहित है। काश मैं भी इस पुष्प की तरह होता। मेरे जीवन के अंदर ढक ढक कर मायाचारी भरी है। मैं क्रूर हूँ। मैं हमेशा दूसरों को छलने का प्रयास करता रहता हूँ। हम यही देखते हैं हमारे जीवन के अंदर। हम हर जगह कहीं ना कहीं दूसरा वेश बनाकर घूम लेते हैं। पिता के सामने जाते हैं तो दूसरा रूप होता है, माता के सामने गए दूसरा रूप, गुरु के सामने गए दूसरा रूप बना लेते हैं। मायाचारी ढक ढक में भरी है। सुबह जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करके जाते हैं मंदिर से, और जब दुकान आदि को खोलते हैं तो एक एक पैसे की हम बेईमानी करते हैं।
राम नाम जपना पराया माल अपना। क्या कहा? राम नाम जपना पराया माल अपना। हर एक एक पैसे की बेईमानी करते हैं। 5 तरह से मायाचारी की जाती है। एक, खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों को ठगना। क्या कहा? खुद का स्वार्थ है दूसरों को ठगना। दूसरा होता है जो कम मूल्य की वस्तु होती है उसको महंगे दाम की वस्तु में मिलाकर बेचना, ये भी एक मायाचारी है। दूसरों की संपत्ति को कैसे हड़पे, यह भी एक प्रकार की मायाचारी है। याद रखें, जीवन में जो दूसरों को छलता है उसके दिल में छाले पड़ते हैं, ना कि दूसरे को उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि किसी का पहले आप मुंह काला करेंगे तो पहले खुद के हाथ काले होंगे। दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो पहले उस गड्ढे के अंदर हमें खुद उतरना पड़ेगा। जितने हम मायाचारी करते जाएंगे उतना हम विनाश के पतन को कारण होते जाएंगे। मृदु भाव ऋजु भाव इत्याजवा, अपने अंदर ऋजुता का भाव लाना है। सरल भाव पुण्य का काम है और कुटिल भाव मायाचारी का पाप कर्म का बंद करने वाला होता है। व्यक्ति के अंदर मायाचारी होती है, वो कहीं ना कहीं से निकल ही जाती है। जो उसके अंदर जो बात होती है वो कहीं ना कहीं उस बात को जरूर कहेगा। एक बार एक लेखक मित्र और उसका एक अमीर मित्र हुआ था। दोनों बिछड़े थे। कई वर्षों बाद दोनों मित्र आपस में मिले। एक लेखक था जो गरीब था, एक अमीर था। दोनों मित्र कार में से आया अमीर मित्र और अपने लेखक मित्र से मिला। तो उसने पहचान लिया, वाह मित्र, तुम आज मेरे नगर के अंदर आए हो, आओ तुम्हारा स्वागत है। उस अमीर मित्र ने कहा कि चलो मैं अपने दोस्त के फंक्शन में जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। क्या कहा? मैं अपने मित्र के फंक्शन में जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। लेखक ने कहा, भैया मैं तुम्हारे बराबर का कहाँ, मेरे पास तुम्हारे जैसे कपड़े भी नहीं, तुम्हारी जैसी महंगी गाड़ी भी नहीं, तुम्हारी जैसी महंगी घड़ी भी नहीं। लेखक ने कहा, जो अमीर था, कि भैया मेरे कपड़े पहन लेना, मेरी गाड़ी में चल। दोनों मित्र साथ साथ चलते हैं। अब पहले स्थान पर लेखक फंक्शन में भाषण देता है ना? तो जो अमीर मित्र है वो कहता है, ये मेरा मित्र है। क्या कहा? ये मेरा मित्र है, इसका नाम ये है, ये बड़े दिनों बाद मेरे से मिला है, बस इसने जो कपड़े पहने हैं वो मेरे हैं। क्या कहा? इसने जो कपड़े पहने हैं वो मेरे हैं। बेचारा लेखक सर पटक के बोला, भैया कहाँ आ गया, मैं बेइज्जती करवाने आया था क्या? इससे बढ़िया तो मैं अपने घर पे ही अच्छा था। तो लेखक ने कहा, जो अमीर मित्र था उसने कहा, भैया गलती हो गई, आगे से मैं नहीं कहूँगा। क्या कहा? आगे से मैं नहीं कहूँगा, तुम चलो, बुरा मत मानो, मजाक कर रहा था। अब दोनों मित्र एक और फंक्शन में गए, दूसरी जगह। लेकिन अमीर ने वापस कहा, ये मेरा मित्र है, ये कई दिनों बाद मुझसे मिला है, मेरे नगर में आया है, बस इसने जो कपड़े पहने हैं वो इसी के हैं, इसने जो कपड़े पहने हैं वो इसी के हैं, आप इससे पूछ लो। बेचारा लेखक वापस परेशान हो गया, वापस बेइज्जती कर रहा है मेरी। क्या कहा? वापस। तो उस अमीर ने वापस माफी मांगी कि कोई बात नहीं, अब चलो, अब मैं ही कहूँगा। तीसरी जगह वापस गए। तीसरी जगह उस मित्र ने वापस कहा कि ये मेरा मित्र है, ये यहाँ से आया है, बड़े दिनों बाद मिला है, कपड़ों की मैं नहीं कहूँगा, आप इनसे ही पूछ लो। क्या कहा? कपड़ों की मैं नहीं कहूँगा, इनसे ही पूछ लो। इसी प्रकार मानवा जो दिल में होती है वो कहीं ना कहीं हमारे मुख से जरूर निकलती है। माया तेरिया क्यों से, मायाचारी करने से त्रियंच गति का बंध होता है। क्या कहा? मायाचारी करेंगे तो त्रियंच गति का बंध होगा। और त्रियंच की तो कहा ना, कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी भयो, सिकादिक सेनी है क्रूर, निबल पशुमति खाए। जब जब यह जीव कभी पंचेंद्रिय संगी जीव में हुआ
तो इसने अपने से निर्बल पशुओं को मार के खाया है और उनके ऊपर अत्याचार किया है। लेकिन जरूरी नहीं कोई हमेशा ताकतवर रहेगा तो हमेशा ताकतवर रहे, एक ना एक दिन उसको निर्बल भी होना पड़ता है। अगले श्लोक में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, कबहू आप भयो बनहीन सबलन कर खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास पारवहन हिम आतप। जब जब यह जीव संगी पंचेंद्रिय हुआ तो कब मन रहित असंगी में हुआ तो अपने से बलवान पशुओं के द्वारा ये खाया गया, अपने से बलवान पशुओं के द्वारा खाया गया, क्योंकि पहले उसने अपने से निर्बल को खाया, अब एक ना एक दिन कोई उसको भी तो खाएगा। और छेदा गया, भेदा गया, भार धोया गया उसके ऊपर, और सर्दी गर्मी के दुखों को सहन कर तड़प तड़प कर मरा। भगवान आदिनाथ जी की जयमाला में आता है, प्रभु उठ बलत भेसा भयो फिर लाद्यो भार पार हो, नहीं चाल्यो फिर गिर पड़ियो पापी देसो लगी मार हो, मारी दिन तणी सोन नदी। प्रभु जब जब मैं त्रियंच गति में ऊंट बगरा भैंस गधा आदि बना, मेरे ऊपर हमेशा भार लादा गया, मेरे ऊपर हमेशा भार लादा गया। और जब जब मैं उस भार को ढो नहीं पाया तो मुझे पापी ने सोटन की मार मार के मुझे भगाया है। ऐसे दुखों से तो भगवान, ऐसे दुख किसी को मत देना। तो त्रियंच में इतने दुख झेलने पड़े। कैसे हुआ? माया जारी करने। कैसे हुआ? माया जारी करने से। तत्वाद सूत्र में कहा गया, पदार्थ निंदा प्रशंसे सत सत पुरोच्छाद भावने च नीचे गोत्र से। पर निंदा आत्म प्रशंसा, दूसरों की निंदा करना, खुद की प्रशंसा करना, दूसरों के अच्छे गुणों को छिपा डालना और खुद के छिपे हुए गुणों को उजागर करने से भी नीच आशाओं का बंध हुआ करता है। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आशाओं का द्वार खुला करता। व्यापार चल रहा है, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, शोभत बेईमानी करो कितना करो, याद रखना छल करने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता पड़ती है। क्या कहा? जब पुण्य होगा, किसी ने छल किया और उसका पुण्य साथ नहीं दिया तो छल पकड़ा गया, और यदि पुण्य है तो छल काम करेगा। याद रखे, दुनिया में जो जो भी कार्य होंगे पुण्य और पाप से होते हैं। यदि पुण्य हमारे पास नहीं है तो हम किसी भी प्रकार से नहीं बच सकते हैं। रावण ने भले ही छल पूर्वक माता सीता का हरण किया, क्या हुआ? विनाश की गति को प्राप्त हुआ, छल किया। जब राजा दशरथ वैष्णव मत अनुसार कह रहे हैं, देवासुर संग्राम में पहुंचे, वहां पर उनका युद्ध चल रहा था। उनके रथ के पहिए की कील निकल गई तो कैकई ने अपनी उंगली उस कील पे लगा दी रथ के पहिए पे, और रथ चलता रहा। बाद में राजा दशरथ को पता चला कि कैकई की वजह से मैं युद्ध जीत पाया हूँ। तो वहीं से राजा दशरथ ने कहा कि हे रानी, तुम मुझसे वरदान मांगो। तो कैकई ने कहा, समय आने पर मांगोगी। अब जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था, एक रात पहले कैकई ने पूरी छल पूर्वक योजना बनाई। किसके कहने पर? मंथरा के कहने पर। और जिस योजना बनाई और महाराज से छल पूर्वक कहा, महाराज मुझे अब आवश्यकता पड़ रही है, मुझे वो वरदान अब चाहिए। उसने कहा, बड़ी ही छल पूर्वक योजना बनाई थी, कहा कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा, राम को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा। जब
भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास गए तो राजा दशरथ का प्राण देहांत हो गया। जो किसके वजह से हुआ? केकई के वजह से हुआ। आज भी यदि छल के माध्यम से देखा जाए तो दुनिया की कोई माता ने अपनी बेटी का नाम मंथरा और केकई नहीं रखा, मात्र छल के कारण केकई और मंथरा को आज बुरी दृष्टि से देखा जाता है। छल करेंगे तो खुद छले जाएंगे। क्या कहा? छल नहीं करना है, मायाचारी करने से नीच आश्रव कर्म का हमको बंध होता है। बख्श दिए जाते हैं वो जिनकी किस्मत खराब होती है, बख्श दिए जाते हैं जिनकी किस्मत खराब होती है। वो हर किसी बख्शे नहीं जाते जिनकी नियत खराब होती है, वो हर किसी बख्शे नहीं जाते जिनकी नियत खराब होती है। यदि हमारी नियत खराब है, खोट है अंदर मायाचारी करने के, कब छल करे, कैसे छल करे, तो हमारे अंदर नीच आश्रव कर्म का बंध होगा और हम त्रियंच नरक आदि के दुखों को सहन करेंगे। कैसे बताए गए हैं नरक के दुख? पंडित दौलत राम जी छेड़ाला की प्रथम ठान में कहते हैं, सेमर तरु दल जुत अति पत्र अति जो देह विदारी तत्र मेरु समान लोह गली जाए ऐसी शीत उष्णता। जब जब यह जीव नरक में गया, वहाँ सेमर का वृक्ष होता है, उसके नीचे जैसे ही नार की जीव खड़ा हुआ, सेमर का पत्ता गिरा, उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया। अति जो देह विदारे तत्र, इतनी सर्दी पड़ती है कि सुमेरु पर्वत के समान ओला भी जम जाए, और इतनी गर्मी पड़ती है कि सुमेरु पर्वत के समान ओला भी गल जाए। ऐसे दुख सहन करता है। अगले श्लोक में कहते हैं, तीन लोग को नाच जो खाए मिटे ना भूख कणा न लहाए। ये दुख बहु सागर लो सही कर्म जोगते नरगति। उस नरक के अंदर इतनी भूख लगती है कि यदि 3 लोक का नाच उस नार की जीव के सामने रख दिया जाए तो भी उसकी भूख शांत नहीं होती। लेकिन क्या एक दाना भी गेहूं का वहां पर नहीं मिलता है? क्या कहा? एक दाना भी वहां पर नहीं मिलता है, और इतनी प्यास लगती है कि 3 लोक के समुद्र का पानी पी ले तब भी प्यास नहीं बुझे, लेकिन एक बूंद पानी की नहीं मिलती है। तो क्या हमें ऐसे दुखों को सहन करना है? नहीं करना है। आज ऊपर से हम दिखावटी करते जाते हैं, मंदिर में गए, दिखावटी बना, अभिषेक किया, हमारे समान कोई है नहीं, मुंह में राम, बगल में छुरी, पीले वस्त्र पहने, फिर मंदिर से जैसे ही गए, मंदिर तक तो ठीक थे, लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर हम निकले फिर मायाचारी, फिर बेईमानी, हर एक जगह बेईमानी। हमें ऐसी बेईमानी से बचना है महानुभाव। मंदिर में दान देते हैं, काय के लिए? दिखावे के लिए। किसके लिए? दिखावे के लिए। याद रखना, पहले यदि आपके दान मंदिर में देने से पूर्व आपके भाई को उस दान की आवश्यकता पड़ रही है तो पहले उस अपने भाई की सहायता करिए, बाद में मंदिर की व्यवस्था करिए। आपका भाई भूखा प्यासा तड़प रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, और आप मंदिर में जाके बुलवा रहे हैं, श्रेष्ठी श्रीमान फलाना 1 करोड़ 11 लाख की बोलियां ले लेके हाथी पर चल रहे भाई साहब का आपको पता नहीं। कपट न कीजे कोई चोरन के पुर न बसे, सरल स्वभावी होय ताके घर बहु संपदा। उत्तम आर्जव रीति बखानी रक्षक दगा बहुत दुख दानी। आगे क्या कहा?
तन वचन है सो तन सो धरिए। कभी कपट ना कीजिए, कपट करने वाले चोरों के कभी पुर नहीं बसे, चोरों की कभी नगरियां नहीं बनती है। सरल स्वभावी हो जाओ तो इनके घर में बहुत सुख संपदा है। उत्तम आर्जव यही सिखाता है हमें अपने जीवन से मायाचारी का त्याग करके सरल स्वभावी बनना है। यदि हमारे जीवन में मायाचारी का अंश नहीं होगा तो हम आगे आगे तक पूछे जाएंगे। तो यदि मायाचारी करी, छल कपट करा तो रावण जैसी दृष्टि से देखे जाएंगे, केकई जैसी दृष्टि से देखे जाएंगे, मंथरा की दृष्टि से देखे जाएंगे। कभी अपने मित्र के साथ हमें धोखा नहीं करना चाहिए। जब बालपने में कृष्ण सुदामा थे तो सुदामा जी हमेशा कृष्ण जी के साथ छल करते। गुरु माँ उनको एक एक मुट्ठी चने की देती, एक मुट्ठी किशन जी को देती और एक मुट्ठी सुदामा को देती। अब सुदामा जी अपने चने पूरे खा लेते, अब बचते बेचारे कृष्ण जी के चने। अब सुदामा जी क्या करते, कृष्ण जी की पोटली ले लेते और पेड़ पर चढ़ के सारे चने को खा जाते और कहते मित्र तुम्हारे चने तो बंदर खा गया, तुम्हारे चने नदी में गिर गए। मात्र मजाक मजाक के अंदर किया हुआ छल, ये प्रभाव पड़ा। श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने और सुदामा को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। पूज्य गुरुवर तरुण सागर जी महाराज हमेशा कहते थे महानुभाव अपने पुत्र पुत्री की संपत्ति बनाने के चक्कर में अपने भाई के साथ छल मत करना, अपने भाई की संपत्ति को मत हड़पना, क्योंकि तुम्हारे भाई की हड़पी हुई संपत्ति से तुम्हारे पुत्र पुत्रियों का कभी भी भला होने वाला नहीं है। कभी आज घर घर में जाए तो किसी को एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं है। पति की तिजोरी पे अलग ताला लग रहा है, पत्नी की तिजोरी पे अलग ताला लग रहा है, मोबाइल के व्हाट्सएप पे ताला लग रहा है। मन में खोट है तभी तो लोग लगा रखा है, यदि मन में खोट नहीं है तो लोग नहीं लगाएंगे। छोटे छोटे बच्चों के मोबाइलों में लोग लगे, तिजोरी का अलग ताला है। घर में मेहमान आए तो उनके सामने सास बहू ने तो बड़े प्रेम से दिखावा किया कि हमारे समान सास बहू की जोड़ी तो पूरी दुनिया में नहीं है, और जैसे ही मेहमान गए वैसे महाभारत प्रारंभ कर दी। ये तो है दिखावटी छलावा। आज भाई भाई संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हम याद नहीं रख सकते उस उदाहरण को, जब भरत अपने ननिहाल से आया 12 वर्ष बाद, उसको पता चला कि मेरे भाई को वनवास मिल गया और मेरी माता ने मुझे राज्य दिलाने के लिए अब मेरे बड़े भाई को वन में भेज दिया, छल किया। वह भरत अपनी माँ से मिले बिना पहले वन में पहुंचा और अपने भाई से कहा भाई तुम चलो, क्योंकि प्रेम था। आज का भाई तो के यदि संपत्ति मिल रही है तो भैया और दे दे, क्या कहा संपत्ति मिल रही है तो और दे दे, एक हाथ दे तो ले, एक हाथ और, दोनों हाथ भर दे। लेकिन वो भरत गया, आंसू आ गए उसकी आंख में, भाई तुम चलो, मैं तुम्हारे राज्य को ग्रहण नहीं कर सकता, उस राज्य के अधिकारी तुम ही हो और कोई उस राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता है। तो रामचंद्र जी ने कहा नहीं, मैं पिता के आज्ञा अनुसार बंधा हूँ। तो भरत ने कहा कोई बात नहीं, वनवास पूर्ण होने के बाद तुम ही अयोध्या के राजा बनोगे। तो भरत राम जी की चरण पादुकाएं अपने सिर पर रखकर चल पड़ा अयोध्या में, और भाई का प्रेम ऐसा निभाया कि बड़ा भाई भगवा वस्त्र में है तो मैं भी भगवा वस्त्र में रहूंगा। और वो भरत भी 14 वर्ष तक वन में रहा और अयोध्या के अंदर उसने कदम नहीं रखा। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? चलो हम वन में जाने की बात तो दूर है, हम घर में झगड़ा आने ना करें तो अच्छा है। मंदिर में आके शांति धारा ले रहे हैं, 11,000, 21,000, 51,000, 1,11,000, यहाँ पे तो शांति की प्रार्थना कर रहे हैं।
घर में जाके कलेश कर रहे हैं। सुबह पूजा पाठ करो, शाम में करो कलेश। और ये मायाचारी हम दिखा रहे हैं। कल एक छुट्टी बुलवाई, सुबह पूजा पाठ करो और शाम को हाँ, वहाँ पे ये लिखवाना चाहिए था सुबह पूजा पाठ करो, घर पे जाके कलेश करो। याद रखना महानुभाव, मंदिर में शांति धारा लेने से पहले खुद के घर में शांति को स्थापित कर लेना, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। और यदि खुद के घर में शांति नहीं है तो दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, आपको कभी भी सुख शांति नहीं मिलने वाली। यदि मन में मायाचारी रग रग में भरी है तो हमें दुनिया में केकई की दृष्टि से देखा जाए। एक बार दो मित्र जंगल में चले जा रहे हैं, बढ़ रहे थे धीरे धीरे। अचानक रास्ते में एक मित्र गया, उसको रास्ते में एक रीछ मिला। क्या मिला? रीछ, भालू। तो वो घबरा गया, लेकिन तभी अचानक दूर से एक शेर आया। क्या आया? अचानक दूर से एक शेर आया। तो रीछ और जो मनुष्य था वो दोनों शेर से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। क्या चढ़ गए? पेड़ पर चढ़ गए। अब शेर उसी पेड़ के नीचे आके खड़ा हो गया। अब क्या करे? मनुष्य घबरा रहा, कहीं नीचे जाऊंगा तो शेर मार डालेगा, ऊपर रहूंगा तो रीछ मार डालेगा। रीछ ने मनुष्य से कहा, तो चिंता मत कर, तू यहाँ बैठे रहे, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। एक काम करते हैं, पहले मैं सो जाता हूँ, तू मेरा ध्यान रखना कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊँ। फिर बाद में तू सो जाना और मैं जगह रहूँगा, मैं तेरा ध्यान रखूँगा। अब रीछ सो गया और शेर ने मनुष्य से कहा, धक्का दे दो तो मैं छोड़ दूंगा। क्या कहा? इसको धक्का दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब मनुष्य में तो रग रग से मायाचारी भरी। मनुष्य बोला, यदि इसको मार दूंगा तो मैं तो अवश्य बच जाऊंगा। क्या कहा? उसको मार डालूंगा तो मैं अवश्य बचूंगा। तो उसने जैसे ही रीछ को धक्का लगाना शुरू किया, रीछ की आंख खुल गई। मनुष्य घबरा गए, अब क्या करें? रीछ ने कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम सो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँ। रीछ ने क्रोध नहीं किया, शांत स्वभाव का था। अब शेर ने रीछ से कहा, धक्का दे दो तो मैं छोड़ दूंगा। तो रीछ ने बस अपने मन से एक बात कही कि मैं इस मनुष्य जैसा नहीं हूँ जो मैं इसके साथ छल कपट करूँ। यदि मैं भी इसको धक्का दे दूंगा तो मेरे अंदर और इसके अंदर क्या भेद रह जाएगा? क्या ये प्रवृत्ति हमारे अंदर हम जानवरों से पूरे हो गए? क्या हम उस रीछ से पूरे हो गए? इससे अच्छे तो जानवर ही है जिसने अपने आर्य और धर्म को अंगीकार किया। जीवन में दूसरों की बुराइयां देखते हैं। आर्य का रत्न पूर्णवती माता जी नव देवता पूजन में 2 लाइनें कहती है, ऊपर को देखा मैंने निज कोई ना परखा, अब सुख अनंत पानी संबंध तजो पर का। मैंने हमेशा दूसरों को देखा है, खुद को देखने का कभी मुझे समय ही नहीं मिला। अब लेकिन हे नवदेव प्रभु, अब मुझे ये भूल समझने में आ गई है। अब मुझे अनंत सुख पाना है तो मैं दूसरों के सुख दुख को देने का संबंध आज त्याग करूंगा और अपने जीवन का कल्याण करूंगा। याद रखिए महानुभाव, दूसरों की बुराई करना बहुत आसान रहता है। क्या कहा? दूसरों की बुराई करना बहुत आसान है। एक बार एक सामाजिक कार्यक्रम में राजीव गांधी जी भाषण दे रहे थे। अब भाषण देते समय उनके मुख से निकल गया, उस दिन गणतंत्र दिवस था, वो गलती से निकल गया स्वतंत्र दिवस। पूरी जनता हंसने लग गई, टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज बन गई, गांधी जी ने गणतंत्र दिवस को स्वतंत्र दिवस बता दिया। मैं कहता हूँ लोगों से मजाक बनाने वालों से, जो एक वक्ता का मजाक बनाते, मैं
खुली चेतावनी देते हैं यहाँ पांडाल में, कोई यदि दूसरों का मजाक बनाने वाला है, एक बार यहाँ पे इस गद्दी पर आके बोले, जब पता चलता है यहाँ से कैसे बोला जाता है। दूसरों का मजाक बनाना आसान है, उनके साथ छल करना आसान है, यदि खुद के साथ छल होगा जब पता चलेगा। एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी पत्नी के साथ साड़ी खरीदने गए, अपनी श्रीमती जी को साड़ी दिलाने गए। तो दुकान पे जा रहे थे और उनको एक साड़ी पसंद आ गई। तो दुकानदार ने कहा साड़ी आप पसंद कर लो। श्रीमती जी ने साड़ी पसंद कर ली। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो दुकानदार ने कहा नहीं नहीं, हम आपसे पैसा नहीं ले सकते। क्या कहा? हम आपसे पैसा नहीं ले सकते, आप तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा नहीं, जब तक तुम पैसे नहीं लोगे तब तक मैं इस साड़ी को नहीं लूंगा। ऐसी सरलता हमें हमारे जीवन के अंदर लानी है। क्या हम इतने ईमानदार हैं? यदि कह दे कि उस जगह के अंदर फ्री में ये सामान बन रहा है और मंदिर के अंदर प्रवचन चल रहे हैं, आदि 500 में से 400 जने तो मुफ्त के भंडारे में पहुंच जाएंगे और जो धर्म के सच्चे सारथी होंगे वही प्रवचन सभा में बैठे होंगे। अनुभव याद रखें, आप अपने जीवन में यदि किसी को नहीं सुनते हैं तो आपकी भी कोई नहीं सुनता है। मैं आज भगवान आदिनाथ की शरण में कहता हूँ, मैंने हमेशा जितने भी वक्ता हैं, जितने भी प्रवचनकार हैं, सभी को ध्यान से सुना है। कभी किसी की अवहेलना नहीं की, कभी किसी के प्रवचन में से उठ के नहीं गया। आज भगवान का आशीर्वाद है कि मेरी प्रवचन सभा में भी लोग बैठे हैं और लोग मेरी बात को सुन रहे हैं। एक व्यक्ति बीच में से नहीं उठ रहा। ये क्या है? आप करोगे तब मिलेगा, और आप नहीं करोगे और दूसरों से उम्मीद लगाए रहोगे कि मेरी बात सुने, तो आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला। याद रखिए, जीवन में यदि सुनना है, सुनाना है तो पहले सुनना पड़ेगा। चार प्रकार के कुटिल लोग होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक बाहर से भी सरल और अंदर से भी सरल। क्या? बाहर से भी सरल, भीतर से भी सरल। बिल्कुल बोला है। एक बार एक सेठ जी थे, बड़े ही कंजूस थे। सोसाइटी के अंदर लोग उनसे फंड मांगने आते कि सेठ जी चंदा दे दो। क्या कहा? सेठ जी चंदा दे दो, कुछ तो करे। सेठ जी हमेशा मना कर देते। लोग सेठ जी की हमेशा बुराई करते, कैसा कंजूस है। बिल्कुल ऐसा है। आज यदि हम लगाएं तो अन्य जो समाजवादी होते हैं वो कहते हैं बनिया कंजूस होता है, बाणिया कंजूस होता है। याद रखिए, कहानी के माध्यम से बताता हूँ, बनिया कंजूस नहीं, बनिया चतुर होता है। एक बार एक बनिया सेठ और उसका बेटा था। अब सेठ जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा बाजार से जाकर तेल लेकर आओ। क्या कहा? बाजार से जाकर तेल लेकर आओ। बेटा गए तेल लेने। तेल लेकर बेटा साहब आ रहे थे, अचानक गाड़ी पे से गिर गए, पूरा तेल गिर गया। एक व्यक्ति ने देख लिया कि बनिए का तेल गिर गया, अब तो बनिए का बाप इसको नोच कर खा डालेगा। और वो आदमी उस सेठ को पास गया और कहा कि सेठ जी आपके बेटे ने तेल गिरा दिया, अब क्या करोगे? वो बोले मेरा बेटा गिर ही नहीं सकता। सेठ जी क्या कहते हैं? मेरा बेटा गिर ही नहीं सकता, मेरा बेटा तो चतुर है। जब बेटे साहब आए लड़खड़ाते हुए, तेल गिरा हुआ था, कपड़े सद गए थे। सेठ जी ने कहा, क्यों बेटा तुम गिर गए थे? बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, मैं जब गाड़ी चला रहा था तो सामने सड़क पर एक सोने की किन्नी पड़ी हुई थी।
अगर मैं उसको ऐसे उठाने जाता तो लोग मुझे पकड़ लेते और मेरे सामने था 5 रुपए का तेल, तो 5 का तेल मैंने गिराया रिक्शा और उस सोने की गिट्टी को उठा लाया। याद रखिए बनिया कंजूस नहीं होता है, दिलदार होता है। याद रखिए भारत के जितने भी क्षेत्र है उसके अंदर बनियों का सबसे ज्यादा योगदान है। यदि हम सबसे ज्यादा गौशालाओं की बात करें वह जैन समाज के पास है, सबसे ज्यादा अस्पताल जैन समाज के पास है। भारत की 35% अर्थव्यवस्था चलाने का अधिकार हम जैनों के पास है। हम जैनी तो इतना पुण्य करते हैं कि मंदिरों के लिए करोड़ों करोड़ों खर्च कर डालते हैं। और जो कहते हैं बनिया कंजूस होता है वो ध्यान से सुन ले, बनिया कंजूस नहीं होता है, बनिया चतुर होता है, बनिया चालाक होता है। वो सेठ कंजूस था, उससे लोग दान मांगने आते, मना करते जाता। एक दिन सेठ जी की काया पलट पड़ी, क्योंकि कहा गया है काया के इस पिंजरे में मन पंछी शोर मचाए, अंत समय में ये उड़ जाए कौन इसे समझाए। काया के इस पिंजरे में मन पंछी शोर मचा रहा है और अंत समय में इसको उड़कर चले जाना है, लेकिन कौन समझाए। सेठ जी मरे, अब कंजूस थे तो कोई भी उनको अर्थी को कांटा देने नहीं आया। क्या कहा, कोई उनकी अर्थी को कांटा देने नहीं कहा। कंजूस था, कभी दान नहीं दिया। लेकिन जब सेठ जी की अर्थी निकलने वाली थी, पूरी बस्ती के जितने गरीब थे कम से कम 400 गरीब सेठ जी की अर्थी के वहां पर आके बैठ गए और रोने लगे कि इससे दातार आदमी इस दुनिया में नहीं था, इसने भले ही गलत। उसने कहा कि सेठ जी ने हमेशा गरीबों की मदद की, जरूरी नहीं हम मंदिर में देने चल गए तो हम दातार हैं। उसके पहले आप देख लेना समाज का आपका कोई व्यक्ति कोई भाई पीछे तो नहीं दे रहा है, हम उसको आगे बढ़ाए, इसका नाम प्रभावना होता है। सुबह 5 बजे जाकर घर घर जाके नारे लगाने से कुछ नहीं होता है। नारे की प्रभावना जब हो दिया, जिसके घर में मानो पीड़ा में दुख में है उसके घर पे जाके उसका हाल चाल पूछो। जब जाके भगवान महावीर के धर्म के प्रभावना हुआ करके नारे लगाने से, प्रभात फेरिया पहनने से कोई प्रभावना नहीं होती है। नारे लगा दिए सत्य अहिंसा पर प्यारा है, यही हमारा नारा है और आपके समाज का बंधु दुख पा रहा है। उस सेठ जी के पास बाहर से भी सरल थे, भीतर से भी सरल थे, तभी तो लोग पूछने आए। दूसरे वो होते हैं भीतर से बाहर से कुटिल और भीतर से सरल। हम देखते हैं बाहर से नारियल की तरह कठोर है, अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम है। ऐसे लोग किसी को दुख नहीं देते हैं, ऐसे लोग अच्छे हैं। रात भर क्या कहा, रात भर हजारों हजारों कीड़ों को खाने वाली, रात भर हजारों कीड़ों को खाने वाली छिपकली सुबह महापुरुषों की तस्वीर के पीछे आके छुप जाती है। यही हाल आज हमारा है, हम बाहर जाके कुछ और करते हैं, दिखाते कुछ और है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, गिरगिट ने एक बार एक व्यक्ति से कहा कि अब तो मैं भी फेल हो गया हूँ। एक व्यक्ति ने कहा भैया गिरगिट ने फांसी लगा ली, गिरगिट ने फांसी लगा ली, क्योंकि यहाँ पे तो लोग गिरगिट से ज्यादा रंग बदलते हैं। पल पल में बेईमानी है, पल पल में रंग बदलते हैं। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, बाहर से सरल, अंदर से कुटिल। बाहर से तो बढ़िया दिखते हैं, हाँ भैया हमारे समान तो जगत में कोई कोई, लेकिन अंदर से क्या है, माया चारी कुटिल भरी है। एक बार एक गांव के अंदर एक वेश्या और एक पंडित जी रहा करते हैं। पंडित जी कैसे, बाहर से सरल, बाहर से दिखावटी कर रहे हैं, अंदर से कुटिल। तो वेश्या हमेशा अपने घर पर सोचा करती कि मेरे कितने अशुभ कर्म हैं, मैं कितनी पापी हूँ, कितनी अत्याचारी हूँ जो गलत कार्य कर रही हूँ।
और ये पंडित कितना अच्छा है, ये धर्म प्रभावना कर रहा है, लोगों को प्रवचन दे रहा है, सब कर रहा है, उपवास सब कर रहा है। वेश्या के ये भाव थे। और पंडित क्या सोच रहा है, बाहर से सरल अंदर से कुटिल, उस वेश्या को कितने आनंद आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ये इधर से प्रवृत्ति हो रही है, पैसा आ रहा है, महानुभाव उसका प्रभाव ये हुआ, दोनों एक साथ मरे, दोनों एक साथ मरे। और जो वेश्या थी उसने पंडित के लिए अच्छे भाव भाए तो वेश्या स्वर्ग में जाके देव बने, और उस पंडित ने वेश्या के खिलाफ गलत भाव बने तो वो भी नरक के अंदर जाके गिरा। हमें कभी भी किसी के लिए बुरे भाव नहीं भाने चाहिए, सरलता देखनी है। एक विद्वान था और उसकी माँ थी। विद्वान तो प्रवचन देते हैं। विद्वान ने अपनी माता से कहा, माता जी, शास्त्रों के अंदर नीचे 7 पृथ्वियां बताई गई है। पहली पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा, वहाँ पे रतन ही रतन मिलते हैं, तो तुम तो वहाँ पर जाओगी। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा विद्वान तो तू है, मैं कहाँ जाऊँगी, तू ही जा पहली नरक के अंदर, मैं क्या करूँगी जाके। ऐसी सरलता रखे। माँ के समान चालाकी, छल कपट, कितना छल कपट करा। एक बार बेचारा एक साधु एक महीना के बाद भिक्षा मांगने गया, भिक्षा मांगने के लिए गया, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। यदि मानिए महानुभाव, आप किसी को खाने के लिए कुछ नहीं दे सकते, आपको शास्त्रों का कोई अधिकार नहीं कि आप उसको प्रताड़ित करो, उसका अपमान करो। यदि खिलाने की आपकी बस की नहीं है तो आपके अंदर मारने की भी धमकी नहीं होनी चाहिए, कोई अधिकार नहीं है आपके अंदर। गाय को आप रोटी नहीं दे सकते, मत दो, लेकिन डंडा मारने का अधिकार आपको नहीं है। याद रखिए, ऐसे करो कि मार पड़ेगी कि आगे आगे के भवों तक रोगे। और सेठानी जी ने उस साधु को 4 जहर के लड्डू भिक्षा के अंदर दे दिए। साधु जी अपने कुटिया के अंदर 4 जहर के लड्डू लेकर चल पड़े। तभी अचानक जंगल में बारिश होने लगी। 4 लड़के साधु की कुटिया में आए और साधु जी से कहा कि हमें भूख लग रही है। तो साधु ने कहा, कोई बात नहीं, 4 लड्डू है, एक एक तो खा लो। चारों ने लड्डू खाए, चारों की अगले दिन मृत्यु हो गई। बाद में पता चला उसमें से 4 व्यक्तियों में से 2 लड़के उसी सेठानी के थे। उस सेठानी के 2 बेटे भी जहर के लड्डू खा के मरे। दूसरों के लिए छल किया, लेकिन किसको हानि हुई? हमें हानि हुई। तीसरे होते हैं भीतर से भी कुटिल और बाहर से भी कुटिल। उनके अंदर तो रग रग के अंदर मायाचारी भरी है। एक बार एक सेठ जी थे, बिल्कुल कुटिल थे। पड़ोसी से वाद विवाद हमेशा चलता रहता। क्या? पड़ोसी से हमेशा वाद विवाद चलता रहता। बदला लेने की ठानता, कब बदला लो, कब इसको परेशान करो। बेचारे सेठ जी की काया बोल पड़ी। अंत समय में खटिया पर आ गए और अपने 4 बेटों को पास में बुलाकर कहा कि बेटा, वो पड़ोसी मेरा बहुत भग खाता था, बहुत लड़ाई करता था, तू एक काम करना, जब मैं मरूं, 4 बेटों से कहा, एक टांग काट के तू उधर फेंक देना, एक टांग काट के तू फेंक देना और 2 हाथ काट के तू फेंक देना, ताकि वो पड़ोसी मेरे मर्डर के केस में जेल में चला गया। ऐसे आदमी तो बेचारे बेटे माथा पकड़ के कैसा बाप हमारे पल्ले पड़ा, जो मरते मरते समय भी मायाचारी कुटिलता के भाव बना रहा है। क्या हम भी तो इस मार्ग पे नहीं बढ़ रहे हैं? क्या हम भी मायाचारी नहीं कर रहे हैं? पल पल में मायाचारी है। याद रखें, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या तो निर्धन या फिर होरी। गुरु से कभी छल कपट मत करना, मित्र से, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या तो निर्धन या फिर कोरी। आज देखा जाता है कितने बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, विदेशों में जा रहे हैं,
बड़ी बड़ी शिक्षा नगरियों के अंदर जा रहे हैं। माता पिता तो अपने खून पसीने की कमाई एक एक पैसा इकट्ठा करके उन बच्चों को भेजते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, और उनके बेटे यदि मक्कार है, मायाचारी परबल में भरे हैं, और बाहर जाकर उन पैसों से अय्याशी कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, सिनेमा में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और यहाँ माता पिता कोयले की भांति तप रहे हैं कि मेरा बेटा कुछ बनकर आएगा। याद रखिए, ऐसे बालकों का जीवन के अंदर जन्म लेना भी धिक्कार है। वर्तमान समय में मैं कहूँगा मायाचारी एक जगह नहीं है जहाँ पे माता पिता अपने बच्चों को भेज दे तो बेफिक्र हो जाए। माता पिता अपने बच्चों को उस संस्थान में एक बार भेज देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जिस बच्चे के हाथ में अभिषेक का कलश आ गया, उस बच्चे के हाथ में कभी दारू की बोतल नहीं आएगी। जिस बच्चे के हाथ में पूजन की थाली आ गई, उस बच्चे के हाथ में कभी मांस की थाली नहीं होगी। बेफिक्र रहिए, उस संस्थान में आप अपने बच्चों को भेजिए, सांगानेर की पावन धरा पर, जहाँ पे बच्चा मायाचारी तो क्या झूठ बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। बेफिक्र आज कई शिक्षा नगरियों में जाते हैं बच्चे, माता पिता को चिंता होती है कुछ ना हो जाए, क्या कर रहा होगा, लेकिन संस्थान में जिसको भेज दिया वो बिल्कुल निश्चल हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, उसको जीवन में कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं। समाज के अंदर भी हम मायाचारी करते हैं, मंदिर में दिखावटी करते हैं, जब नोटों की गड्डियां गिनते हैं तब तो मन नहीं भटकता, जब नोटों की गड्डियां गिनते हैं तब तो मन एकाग्र लगा रहता है, कहीं एक नोट तो कम नहीं हो गया। और जब भगवान के 108 मोतियों की माला फेरने की बात होती है तो मन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहुंच जाता है। क्या ऐसी प्रवृत्ति हमें करनी है? सुन रहे हैं, नोटों की गड्डियों में ध्यान एक जैसा है, और प्रभु की माला जपने में पता नहीं किधर चले गए। एक बार एक फोटोग्राफर ने अपना एक संस्करण दिखा, उसमें कहा मैंने 3 तरह की फोटो खिंचवाने का प्रावधान रखा। एक, जैसे आप हो वैसी फोटो खिंचवा लो। एक, जैसे आप दिखते हो वैसा दिखवाना चाहो वैसी खिंचवा लो। और एक, जैसी आप सोचते हो। तो लोगों ने कहा तो क्या करें, तीसरी वाली फोटो हम खिंचवाएं जैसा हम सोचते हैं। तो उस फोटोग्राफर ने कहा उस समय सबसे ज़्यादा फोटो तीसरे नंबर के लोगों ने खिंचवाए, जैसा आप सोचते हो। याद रखें, जैसा आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, तेरी 2 आंखें तेरी और 1000 सतर्क हो जा। तेरी 2 आंखें तेरी और 1000 सतर्क हो जाए। याद रखना कुमार बाबू, हमारी तो 2 आंखें हैं, हम तो 2 आंखों से लोगों को देख रहे हैं, कितनों की बुराई देखेंगे, लेकिन आप प्रति समय क्या करें, आपको 1000 आंखें देख रही है। आप सतर्क हो जाओ और कभी किसी को बुरी नजर से, मिथ्या दृष्टि से देखना बंद कर दो। माता पिता के इंसान को याद रखें, उसके साथ हम मायाचारी कर रहे हैं, उस गुरु के साथ हम मायाचारी कर रहे हैं, या तो निर्धन होंगे या फिर शरीर में ऐसे कोड़ पड़ेंगे जिसका कोई इलाज नहीं है। मन में हमें धारण करना है। वह सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण के सामने गया, क्या सोच के गया था कि सब कुछ मिलेगा, आज तो मित्र है, सब मांगूंगा। लेकिन जैसे ही जाते अपने मित्र को देखा, उसके सारे दुख टल गए। अपने मित्र की उसने तरक्की देखी, मेरा मित्र आज तरक्की की ओर है, आज मैं खुश हूँ। क्या हमारे अंदर ऐसी प्रावधान है कि हम किसी को आज देखकर खुश हो जाए? नहीं हो सकते। दिल चल मारता है, दीवार पे सिर मारने के विचारों से उसके पास इतना कैसे आ गया? तो भगवान, हे महानुभाव ध्यान रखो, यदि हम वीतरागी भगवान के सामने आकर अपने दुख का रोकड़ा रोए, कोई
कोई मतलब नहीं है। भगवान को सब पता है कि इसको क्या चाहिए, इसको क्या आवश्यकता है। हम दुखों के बदले भगवान से ये मांगे कि भगवान दुनिया में जो दुखी है सभी खुश रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, सभी खुश रहे। मेरे द्वारा जाने अनजाने में किसी से कोई बुराई ना हो, कोई दोष ना हो। आज के प्रवचन सभा में हम बैठकर एक नियम ये ले सकते हैं कि हम कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, मायाचारी ना करें। आज देखा जाता है जो संस्कार से रहित है वो माता पिता को पछताना पड़ रहा है। कई घटना देखने को आप देख सकते हैं। द केरला स्टोरी आपने देखी थी, अभी की घटनाएं, दिल्ली की घटनाएं देखी थी। किसके कारण? संस्कार रहित होने के कारण, अपने माँ बाप से झूठ बोलने के कारण और लड़कियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप यदि अभी से सतर्क है, अपने बच्चों पर ध्यान दे और उनको मायाचारी करने का कोई चांस ही नहीं दे तो आप बिल्कुल निश्चित रहे। वरना जैसे जैसे छठे काल का प्रारंभ होगा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, आगे आने वाली मुसीबतों के लिए आप तैयार रहिए। मुनिराजों से कभी मायाचारी ना करें। आज जो अन्य गुरुवादी कहते हैं कि ये दिगंबर मुनिराज क्या करते हैं, नग्न घूमते क्या है, तो यहाँ से कान खोल के सुन ले। जो हमारे दिगंबर मुनिराज की बुराई करते हैं, हमारे मुनिराज तो सर्दी गर्मी वर्षा में जैसे है वैसे रहते हैं। तुम क्या करते हो? तुम तो बाहर से बड़े बड़े कपड़े पहन के, तिलक छाप लगा के, माला पहन के लोगों को मूर्ख बनाते हो। और हमारे दिगंबर साधु सभी को सच्चे मार्ग का उपदेश देते हैं। धारे कुलिंग मध्य भाव के कुकुर जन्म जन्म उपलनाव जेहे कुदेव तिन की जुदेव छठ करत रतिन भाव भ्रमण छेव। ऐसे खोटे गुरु की संगत पाने वालों का हमेशा विनाश होता है। हम ऐसे सच्चे गुरु की शरण में बैठे हैं जो कभी भी अपने जीवन में मायाचारी नहीं करते हैं। बल का पराक्रम देखा, चक्र रत्न हल धरता भाई, काम नहीं आया एक तीर के लगत कृष्ण के विनश गई काया। भगवान नेमिनाथ ने जब राजभवन के अंदर उंगली पर नचा दिया था उनको, तो उन्होंने छल कपट करने के लिए भगवान नेमिनाथ को वैराग्य उत्पन्न हो इसलिए बाड़े के अंदर पशु बांधे। आज उन्होंने छल कपट करने के कारण नरक आयु का बंद करना पड़ा। नाम नहीं ले रहे हैं, नाम लेने के कारण विवाद छड़ते हैं। आप समझदार है, समझ गए होंगे महानुभाव। हमें अपने जीवन में से हमेशा बेईमानी का त्याग करना है। कभी भी दुकान आदि पर जब भी कहीं भी हो हमें बेईमानी नहीं करना है। यदि कोई विद्यार्थी है उसे अपने गुरु से बेईमानी नहीं करनी है। आदि आदि हमें इस छल कपट मायाचारी से बचना है। वरना इस मायाचारी के करने से कहीं हम त्रियंच पशु जैसे दुख ना पाए, कहीं हमें अगले जीवन में भार ना ढोना पड़ जाए। हम तो ऐसे कार्य करें तीन पद हमेशा हमें मिले। भगवान या तो मुझे स्वर्ग में सोधर मित्र का पद मिले, या फिर सोधर मित्र की शचींद्राणी का पद मिले, या फिर सोधर मित्र के कुबेर का हमें पद मिले। और आज मेरा लोग जन्म दिवस मना रहे हैं। भगवान में ऐसी भावना भाव कि आने वाले समय में लोग मेरा जन्म कल्याणक बनाए, तब जाके हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और हम भी अपने जीवन में मायाचारी को छोड़कर सरल बनकर जो भाव को धारण करेंगे और इस त्रिलोकीनाथ के सामने अपने जीवन को धन्य करें। इसी मंगल भावना के साथ महावीर भगवान के चलिए आज इस चलिए आप बताइए कि एक नियम कौन सा दिया जाए। एक ऐसा नियम हो, देखिए कितनी अच्छी बात है। कल हमने एक नियम दिया था, कितने लोगों ने उसकी पालना की। देखिए आज चुन्नी तो लेकर आए लेकिन ठगी नहीं, यही तो मायाचारी है।
छवि भैया कल हमने कही चुन्नी लाने ढकनी है। अब लोग चुन्नी तो लेकर आ गए लेकिन ढकी नहीं, तो क्या मतलब रहा, उसको ढकिए तो सारी अपने सिर को। चलिए आज एक नियम हम या इस प्रवचन सभा में सभी को दे रहे हैं, सभी को उस नियम को पालन करना आवश्यक होगा। जब भी मैं मंदिर के अंदर आऊँगा, जैसे ही मंदिर की दहलीज पार करूँगा, मैं कभी भी किसी की बुराई मंदिर के अंदर नहीं करूँगा। क्या मंजूर है सभी को ये नियम? जिसको मंजूर है वह ताली बजा के स्वीकार कर लीजिए कि मंदिर में आके कभी मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा और जितना बोल सकूँगा उतना ही बोलूँ। मंदिर के अंदर बेवजह का मैं अपशब्द किसी को गाली गलौज आदि ना करूँ, तब जाके हाँ धन्य होंगे। चलिए सभी खड़े हो जाए चिरवाणी स्तुति के लिए। ओम विद्यासागर गुरु तारो मुझे करुणा करो कर से लो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, पल पल पग पग बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर। नोवा